वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं वेडिंग प्लान सीरीज का एपिसोड 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत हमारे फर्स्ट लीड कैरेक्टर हैंडसम वन लोम से होती है। लोम को नुया पर क्रश है, लेकिन उसकी शादी होने वाली है यीवा से। पर इस शादी में ना ही यीवा को इंटरेस्ट है और ना ही लोम को। लेकिन लोम का दिल तो वेडिंग प्लानर पर ही आ गया और उसे पाने का बस एक ही तरीका है, ये शादी। तभी तो वो नुया के क्लोज जा सकता है। नुया को भी लोम तो पहली नजर में ही पसंद आ गया था, लेकिन जब पता चला वो तो किसी और का होने वाला ग्रूम है, उसका दिल टूट फूट गया और सोच लिया ड्यूटी कम्स फर्स्ट। लव की बात तो कोई और मिल ही जाएगा। लोम तो नुया के प्यार में कुछ ज्यादा ही डूब गया था। हंसते खेलते काम करते बस दिमाग में नुया का ही ख्याल आता। नुया है ही इतना क्यूट कि लोम खुद को रोक ही नहीं पाता। आज भी नुया से मिलने का प्लान उसने बना लिया था। उसे कपड़ों की फिटिंग टेस्ट करने के लिए साथ चलने को कहा, लेकिन नुया के फोन के मैसेजेस को ऑफिस के कलीग्स और बॉस ने भी देख लिया। नुया ने उन्हें दिखाया तो नहीं, पर भोला फोन में लॉक डालना ही भूल गया था, तो सामने से सबको मैसेजेस दिख ही गए। और फिर नुया को साइड हटाकर बना डाला एक चुगलखोर ग्रुप, जिसमें वो बातें करने लगे नुया के बारे में ही कि आज जब से वो ऑफिस आया है उसकी हालत ऐसी ही है, पता नहीं किस टेंशन में है वो। लगता है ग्रूम ने उसका जीना हराम कर दिया है। और फिर बातों के बीच बॉस को ही नुया से बात करने के लिए जाना पड़ा। नुया को उसने जगाया, सब बोलने लगे नुया तुम बिल्कुल आजकल बदल से गए हो, काम में काफी गड़बड़ी कर रहे हो। उस दिन तुमने गलत फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए थे, क्लाइंट्स को दूसरे इवेंट के डिटेल्स भेजे, और तो और एक कपल के इवेंट्स को तुमने 69th बर्थडे में बदल दिया। दिमाग तो सही है तुम्हारा नुया। नुया को उनसे बातें करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था अभी। उसने तुरंत टाइम देखा और निकल गया लोम से मिलने। मैसेज किया लोम को। लोम ने उसे गेट के पास रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो नुया को पिक करने खुद आ रहा था। नुया का दिल तो दोबारा बिना रुके बीट करने लगा। खुद को समझाया उसने कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लोम बस ऐसे वेडिंग प्लानर उसे बुला रहा है और ब्राइड यीवा भी साथ होगी तो कीप काम। लेकिन काम रहने वाली बात कहाँ है। कार में आते ही नुया ने फ्रंट सीट, बैक सीट, ऊपर नीचे सब जगह देखा, लेकिन यीवा कहीं नजर नहीं आई। उसने लोम से इस बारे में पूछा, पर लोम ने उसे कुछ भी नहीं बताया और नुया को फ्रंट सीट पर बैठने के लिए कहा। नुया बैठ तो गया, पर उसकी हालत में सुधार नहीं आया। उसने बहुत मुश्किल से खुद को काम किया और नॉर्मल बातें करने की कोशिश करने लगा। लोम को सॉरी बोला कि उसकी वजह से इतनी दूर उसे पिक करने आना पड़ा। वो इसका रिपेयर जरूर करना चाहता है। लोम पूछने लगा, तुमने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं? नुया ने बताया थोड़ा सा। लोम ने तुरंत रेस्टोरेंट से उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किए और नुया को पैसे देने से मना किया, क्योंकि नुया ने बोला था ना वो रिपेयर करना चाहता है तो यही करने दे, लोम को उसके पैसे पे करने दे। खाना ले तो लिया दोनों ने, लेकिन नुया की फूटी किस्मत, खुद के मुंह में खाना डालने के बजाय उसे लोम को खिलाना पड़ा। लोम ड्राइव जो कर रहा था वो खाएगा कैसे? खाना गर्म था, लोम सह नहीं पाया और उसके चीखते ही नुया के हाथ से खाना लोम की पैंट पर जा गिरा। नुया तुरंत सॉरी बोलने लगा, लोम की पैंट साफ करने लगा। अचानक से एक झटके में लोम ने कार रोक दी। अगर वो नहीं रोकता तो खुद को नहीं रोक पाता। उसने नुया को साइड हटने के लिए बोला, लेकिन इसमें भी दोनों के सिर टकरा गए। नुया को फिर लोम की फिक्र हुई। लोम ने उसे काम रहने के लिए बोला, बताया वो ओके है और दोबारा उसे अच्छे से खिलाने के लिए बोला। नुया ने उसे खिलाया, लेकिन लोम ने तो उसकी उंगली बाइट कर ली। नुया समझ गया डेफिनेटली ये ग्रूम उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन कैसे रोके वो इसे। उसने खुद को समझाया वो बस वेडिंग प्लानर है, सो फोकस ऑन काम। दोनों पहुंचे बुटीक के पास, लेकिन कार से उतरने से पहले लोम अचानक से नुया के क्लोज आने लगा। नुया की हालत खराब, डर के मारे आंखें बंद कर ली उसने। लोम को ऐसा करने से मना करने लगा। लोम ने उसके मुंह में लगे सॉस को पोंछा। नुया को बोला, मैं तो बस सॉस हटा रहा था, तुम क्या सोच रहे थे जो मुझे ऐसा करने से मना कर रहे थे? नुया क्या बोले? उसने बहाना बनाया कि लोम का हाथ बहुत ज्यादा ही ठंडा है ना, और कोल्ड चीजें नुया बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर वो तुरंत कार से उतर गया। अपने थॉट्स को दोबारा रिपीट किए कि बस ग्रूम को देखकर उसके दिल में हलचल हो रही है और कोई बात नहीं है। यीवा ने लोम को मैसेज किया, उसे गुड लक बोला। लोम हैप्पी। तो अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर लोम को किसी पर क्रश है, इस बात से यीवा को कुछ प्रॉब्लम क्यों नहीं है। इसका जवाब ये है कि यीवा को खुद किसी और से प्यार है। मरीन उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है, जिसके बारे में लोम भी जानता है, लेकिन उन दोनों की फैमिली यीवा और लोम की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। आज मरीन थोड़ी नाराज थी। नाराज होना भी जायज था उसके लिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही हो तो प्रॉब्लम होगी ही ना। और यीवा को वो वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती है, पर ऐसे किसी और की दुल्हन बनते हुए नहीं देख सकती वो। यीवा बोलने लगी, लोम कोई दूसरा पर्सन थोड़ी है, और पता है ना मैं ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। यीवा ने मरीन को मनाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई। इधर बुटीक में नुया को जैसे ही पता चला कि यीवा तो आ ही नहीं रही है, परेशान हो गया बेचारा। लोम को बोलने लगा कि यीवा बुटीक में मिलने वाले थे हमें, क्यों नहीं है वो यहाँ।
लोम ने सीधे बोल दिया, नुया कभी मैंने कहा कि ये वह हमारे साथ आएगी? नुया को याद आया मैसेजेस में, बातों में, इन सब के बीच लोम ने तो बोला ही नहीं कि ये वह आएगी। बेचारे नुए ने सिचुएशन को अब अपना लिया, लोम को सूट ट्राई करने के लिए बोला, पर लोम ने उसका हाथ पकड़ लिया, थैंक्स बोला कि वो यहाँ उसके साथ ट्रायल के लिए आया। नुया ने इसे अपना फर्ज बता दिया। फिर शुरू हुए सूट के ट्रायल। कितने सारे सूट्स पहने लोम ने, लेकिन एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया नुया ने। लोम थका हारा बैठ गया, वो दूसरे बुटीक्स में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नुया ने उसे कुछ फोटोज दिखाए। लोम को हैरानी हुई क्योंकि ये फोटोज उसी के थे, सूट के ट्रायल आउट के टाइम के फोटोज। नुया अपना तारीफ करने लगा कि प्रोफेशनल्स ऐसा ही करते हैं। उसने इन फोटोज में से एक को चूज करने के लिए बोला उसे। लोम ने नुया को ही चूज करने के लिए बोला। नुया ने एक फोटोज उठाया है, उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी खूबी बता दी है। इसमें लोम के शोल्डर्स दिख रहे हैं, मसल्स बॉडी भी दिख रहे हैं, और हैंडसम तो वो खुद है ही। नुया बड़बड़ाए जा रहा था और लोम उसकी आंखों में खोता जा रहा था। उसे बहुत खुशी हुई कि नुया ने उसे हैंडसम बोला और वही ड्रेस चूज किए जो नुया ने रिकमेंड किए थे। नुया को हैरानी हुई पर लोम को उस पर भरोसा जो था। शाम को नुया अपने दोस्तों के साथ पीने गया और खुद ही बड़बड़ाते हुए लोम की बुराई करने लगा। उसके हट्टे कट्टे शोल्डर्स, मसल्स सब पर नाराजगी जताने लगा। उसकी बातों से दोस्त भी समझ गया कि ये किसकी बकवास कर रहा है। उसने समझाया, देखो नुया, कौन नहीं चाहता कि हैंडसम लड़का उसकी लाइफ में आए, और उन्हें परस्यू करना कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या हुआ, तुम दोनों की स्टोरी थोड़ी अलग है। नुया ने उसे अपने मैटर से दूर रहने के लिए कहा और फिर और दो दोस्तों के बारे में पूछा। वो दोनों तो उनके साथ नहीं आने वाले थे। नुया के फोन पर लोम का मैसेज आया। वो अब होटल बुक करने के लिए उसे साथ चलने को कह रहा था। इधर लोम से मिलने उसकी ब्राइड यानी कि यीवा आ गई, उसे घर लेकर जाने आई थी। दोनों घर के लिए निकले। यीवा बोलने लगी, याद है तुम्हें नुया, वो एम्प्लॉय कैसे देख रही थी हमें जब मैंने कहा मैं तुम्हारे घर पर रुकने वाली हूँ? मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था। यीवा लोम को सीधे अपने घर ले आई। अपने घर यानी कि वो और मरीन का घर। लोम इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं था कि यीवा और मरीन दोस्त से बढ़कर है। मरीन ने दोनों का वेलकम किया और आज का खाना भी उसने सब कुछ लोम के पसंद का ही बनाया था। सब डिनर करने बैठे, काफी सारी बातें होने लगी और दोनों मिलकर लोम की टांग खिंचाई करने लगे। यीवा ने उसे बोल दिया कि लोम नुआ को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा है। लोम शर्माने लगा। यीवा ने लोम के हाथ देखे और दोबारा उसे टीज करने लगी। फिर बोला कि बेचारा नुया को इतना भी परेशान मत करो लोम, कितना मासूम है वो, स्पेशली जब मैं कहती हूँ कि जिससे लोम ओके है मेरी खुशी उसी में है, और ऐसे मुझे दया से देखता है कि पूछो ही मत। यीवा फिर किचन चली गई। लोम को नुया का मैसेज आया। उसने बताया कि वो लोकेशन भेज देगा। मरीन भी उसके फेस पर स्माइल देकर सब कुछ समझ गई, लेकिन नुया को तो लोम के साथ खाने पर भी चलना पड़ा। उसने सोचा था कि लोम के साथ अब वो अकेला नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। सुबह दोनों होटल देखने गए। नुया खुश था कि चलो आसानी से होटल का सिलेक्शन हो भी गया, अब वो फ्री है। पर लोम ने तुरंत इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कहा। नुया चाह कर भी मना नहीं कर पाया और बस दोनों अकेले एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में आ गए। नुया अपनी सोच में डूब गया। लोम उसे होश में ले आया। नुया तुरंत वहाँ के एटमॉस्फेयर की तारीफ करने लगा। लोम ने उसे बताया, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, और नुया मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना है, मतलब तुम्हारे स्पेशल नाम के बारे में। नुया बताने लगा, जब मैं पैदा हुआ था तब नॉर्थर्न रीजन में बाढ़ आ गई थी, तो बस पेरेंट्स ने सोचा यही नाम रख देते हैं उसी से रिलेटेड। और मैं तो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मेरे कजन्स है, एक मेरी उम्र का है और दूसरे ने शादी कर ली है, उनका एक बच्चा भी है। वैसे आपके नाम की बैक स्टोरी क्या है? लोम ने बताया, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, मेरे मॉम डैड को नाम पसंद आया इसीलिए रख दिया। मेरा साइलोम, तो बहन का नाम साइफोन। नुआ को ये फनी लगा। लोम बोलने लगा, नुया तुम अपनी लाइफ में लोनली हो राइट? लोम की बातें सच थी, पर नुया उसे क्यों सच बताया? उसने ना में जवाब दिया। बताया, कुछ सीनियर दोस्त सब तो रहते हैं उसके साथ और दिन भर वो काम में बिजी रहता है, तो लोनली फील कहाँ से होगा उसे। लोम फिर पूछने लगा कि उसे इवेंट्स करवाना पसंद है ना? नुया ने बताया, हाँ पसंद है। इवेंट्स लाइक दूसरों के दिल में खुशियाँ लेकर आना। कई तरह के इवेंट्स होते हैं, उनमें से शादी सबसे स्पेशल वाला है। ये सबकी यादों में बस जाता है और ब्राइड और ग्रूम इसे अपने स्पेशल डे की तरह याद रखते हैं। फिर उसने लोम से पूछा कि वो और यीवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना? और जवाब बिल्कुल हाँ में आया। खाने के बाद लोम उसे टहलने के लिए ले आया ताकि सारा खाया हुआ खाना पच जाए। नुया हंसने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए वहाँ उसे लाने की क्या जरूरत थी। लोम ने उसे सच बताया, नुआ मेरे मन में जब भी कोई सवाल, कोई हलचल रहती है तो अक्सर मैं यहाँ आ जाया करता हूँ। यहाँ पानी बहने की आवाज, हवा की सरसराहट सब मुझे बहुत सुकून देते हैं। और नुया तुमने कहा था कि तुम मुझे जानना चाहते हो, तो क्या मैं तुम्हें और अच्छे से जान सकता हूँ? नुया की हालत फिर खराब। लोम की ऐसी बातें सुनकर तो उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे। उसे एक होप नजर आने लगे। मन में सोचने लगा कि लोम आप ऐसे बोलकर मुझे गलत आइडियाज दे रहे हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग नोया पहुंचा ऑफिस और सीधे अपने टेबल पर जाकर सो गया। दोस्त को लगा कहीं इसका सामना ज़ॉम्बीज से तो नहीं हो गया, इसीलिए वो भी ज़ॉम्बीज बन गया है, या फिर कहीं बेचारे नोया का दिल तो नहीं टूट गया। नोया का दिल तो नहीं टूटा था, पर दिमाग जरूर फूटा था, क्योंकि रात में पार्टी के बाद आधी रात तक उसे अपने ऑफिस कलीग और बॉस को घर लाना पड़ा। दोनों पीकर हेडलेस चिकन जो बन गए थे, और ये ऑफिस कलीग भैया तो छुट्टी पर थे। दोस्त से माफी मांगने लगा। नोया को यीवा के फोन से कॉल आया, लेकिन फोन के उस तरफ यीवा नहीं बल्कि उसकी माँ थी। वो भी वेडिंग के प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहती थी। नोआ ने बताया होटल बुक्ड है और मेहमान टोटल 600 है। ये सुनते ही माताजी तो चीख पड़ी, आखिर उनके घर की ये पहली शादी है और मेहमान ओनली 600, ये कैसे पॉसिबल है। वो तो रिश्तेदारों के रिश्तेदार के साथ साथ अपने सारे दोस्तों को भी बुलाना चाहती है, तो कुल मिलाकर 1000 ऑफ गेस्ट तो हो ही जाएंगे, और बस उन्होंने 600 की लिस्ट दी है। यीवा ने मॉम को पकड़ लिया, नोया को सॉरी बोला और खुद मॉम से बातें करने लगी। नोया का दिमाग घुमा, वो तुरंत लॉम से मिलने चल दिया, पर दोस्त ने उसे रोका, पूरी बात बताने के लिए कहा। नोया ने एक सांस में उसे सब समझा दिया। दोस्त ने समझाया, देखो नोया, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, उनकी है। तुम्हें उससे बात करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वेट करो, वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे ना। अपने आप को काम करो तुम। लेकिन कब तक नोया खुद को काम करे। 3 दिन हो गए, ना लोम ने उसे कॉल किया और ना ही उसके कॉल को रिसीव किया। नोया से रहा नहीं गया, वो पहुंचा लोम के पास। बीच जिम में लोम पर चिल्लाने लगा। लोम ने उसे कहीं और चलकर बातें करने के लिए कहा। दोनों आए लॉकर रूम में और फिर नोया का मुंह एफएम रेडियो की तरह स्टार्ट हो गया। बोलने लगा, लोम आप खुद को समझते क्या हो। यीवा की माँ ने बताया उनके 1000 ऑफ गेस्ट हैं, लेकिन आपने अकेले ही डिसाइड कर लिया और ओनली 600 के लिस्ट बनाए। और शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच के रिलेशनशिप की थोड़ी होती है, बल्कि इसमें 2 परिवार एक हो जाते हैं, तो उनकी खुशी का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। लेकिन आपने तो बस खुद सारे डिसीजंस ले लिए, ऊपर से आप होटल भी तो 800 लोगों को ही एक्सेप्ट कर पाएगा। इतने सारे चेंजेस इतने कम टाइम में कैसे करेंगे हम, और इतना सब के बाद भी आप इतने शांत क्यों हैं। आपके मुंह खोलने के लिए मुझे आपको किस करना होगा क्या। नोया की जुबान फिसली, उसने अपना मुंह पकड़ लिया, पर जुबान तो फिसल चुकी थी। लोम ने इस बात को सीरियसली ले लिया और नोया को पैशनेटली किस करने लगा। इधर यीवा अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने आई। मरीन ने उसे बोला, प्रिंसेस यीवा को डिश वॉश करने का कोई आइडिया नहीं है, पर मरीन है ना गुड टीचर। मरीन पूछने लगी, यीवा जब तुमने लोम के हाथ पकड़े तब किस बात से तुम्हें यकीन हुआ कि लोम के मन में नोया के लिए फीलिंग्स है। यीवा बताने लगी, ये एक सीक्रेट है। नॉर्मली लोम अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताते, लेकिन जब वो एक्सट्रीमली नर्वस होता है तो उसका हाथ हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है। सो मैं समझ गई, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें पसंद करती हूँ मैं। मरीन ने उसके फोरहेड पर मार दिया। यीवा को दर्द हुआ तो रिवार्ड में किस पे मिल गया। तो इसी के साथ वेडिंग प्लान एपिसोड 2 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।